मुध न्यूमा एयरबेस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में जो मुध न्यूमा एयरबेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। न्यूज में है ये, इसलिए आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उन्होंने रिसेंटली जो ये मुध न्यूमा एयरबेस है उसको क्या किया, इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। लद्दाख इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो Chief of Air Staff recently inaugurated the Mudh Neoma Air Base in Ladakh by landing a C-130J aircraft there। तो वहाँ पर ये जो पूरा विमान है C-130J उसको उतारकर वायुसेना के प्रमुख ने लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया है। और मुध न्योमा की बात करें, इज अ इंडियन एयरफोर्स बेस इन साउथ ईस्टर्न लद्दाख एट द हाइट ऑफ 13,700 फीट। एंड ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विद चाइना उसके जस्ट 23 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एंड इसके अलावा इट इज नाउ द 4th IAF बेस इन लद्दाख एंड इंडियाज हाईएस्ट एयरफील्ड एंड द वर्ल्ड 5th हाईएस्ट। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये पूरी लोकेशन बनती है मुध न्योमा एयर बेस, जो कि आपको लद्दाख में मिलेगा। इनोग्रेट किया है एयर ऑफ चीफ स्टाफ ने। और इनका नाम क्या है चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये हो जाएंगे चीफ मार्शल AP सिंह यानी कि अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा एस्केपेड यानी कि स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी। तो किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन है एस्केपेड, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर। तो ये यहाँ पे पूरा मिशन होगा नासा का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये पूरा मिशन किस चीज़ का है, ये है नासा का मिशन। और अभी जो है ब्लू ओरिजिन उसने रिसेंटली इस नासा के मिशन को लॉन्च किया है टू दी मार्स। तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि इसको लॉन्च किसने किया है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। एंड साथ ही में किसके लिए इसको लॉन्च किया गया, तो ये मार्स के रिगार्डिंग इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये नासा का फर्स्ट कोऑर्डिनेटेड मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल साइंस मिशन है। किस चीज को लेके, मार्स को लेकर। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ट्विन ऑर्बिटल नेम्ड, जिसका नाम है ब्लू एंड गोल्ड, दैट विल ऑब्जर्व मार्स फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन। तो ये एक साथ डिफरेंट लोकेशन से जो मार्स है उसकी लोकेशन को, उसके जो भी उसका मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो उसके पूरे पैटर्न को यहाँ पे समझेगा। एंड द पार्ट जो ये मिशन है इज अ पार्ट ऑफ नासा सिंप्लेक्स मिशन। और सिंप्लेक्स क्या है, स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। राइट, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा द ओमेन ड्रोन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय USA एंड विच कंट्री। तो किस कंट्री ने यहाँ पे USA के साथ में मिलकर ओमेन ड्रोन को डेवलप किया है। तो इसमें आपने USA एंड साथ ही में UAE इसका नाम ध्यान रखना है। तो USA एंड UAE दोनों ने आपस में मिलकर ओमेन ड्रोन को यहाँ पे जॉइंटली डेवलप किया है। इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड जो अमेरिका का एंड्यूरल है साथ ही में UAE का जो एच ग्रुप है, ये दोनों ही आपस में मिलकर 50,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे अबू धाबी में इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ओमेन की बात करें तो एक टेल सिटिंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन होगा विच विद द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। और ये जो मॉड्यूलर और अडेप्टेबल दोनों तरीके से काम करेगा फॉर द बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री मिशंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपको UAE और USA का नाम, और ड्रोन का नाम होगा ओमेन ड्रोन। कहाँ पर इसको डेवलप कर रहे हैं, 50,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले UAE के बारे में हम समझ लेते हैं। UAE की बात करें, लोकेशन आप मैप में देखिएगा, इसकी कैपिटल क्या होगी, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो है UAE दिरहम। प्रेसिडेंट जो यहाँ पर हैं वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे है उनका नाम होगा मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट नेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो रिसेंटली अपडेट के अनुसार जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट नेशन है इन द टर्म ऑफ पेटेंट फाइलिंग। तो पेटेंट फाइलिंग के नाम पे अगर हम बात करें, इंडिया एट प्रेजेंट में वर्ल्ड में 6th नंबर पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया है उसने मोर देन 64 पेटेंट यहाँ पे फाइल किए हैं। तो ये पेटेंट की संख्या और इंडिया ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द चीफ गेस्ट एट थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में चल रहे जो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का थर्ड एडिशन है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे। तो इसमें चीफ गेस्ट थे संजय सेठ। अब ये संजय सेठ कौन है, तो संजय सेठ की अगर हम बात करते हैं तो ये रक्षा राज्य मंत्री हैं, नॉट रक्षा मंत्री, ये है रक्षा राज्य मंत्री। नाम क्या है, संजय सेठ, वही कौन थे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और ये जो पूरा फेस्टिवल था वो कहाँ पर हो रहा था, ये हो रहा था न्यू दिल्ली में। तो वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी सीट्स डिड द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए वॉन इन दी 243 मेंबर्स बिहार असेंबली इलेक्शन। तो अगर हम बिहार के असेंबली इलेक्शंस की बात करें जो अभी हाल ही में हो गए हैं, तो उसमें जो एनडीए अलायंस है उसने कितनी सीट्स यहाँ पर जीती है। तो अगर हम एनडीए की बात करें तो उन्होंने कुल मिला के आउट ऑफ 243 यहाँ पे 202 सीट्स जीती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 202 सीट्स है एनडीए की यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की इन दी बिहार असेंबली इलेक्शन। तो 14th November a sweeping victory was secured by the ruling democratic national democratic alliance in the बिहार असेंबली इलेक्शन, जिसमें कि अगर हम बात करें टोटल ऑफ 202 सीट्स यहाँ पे जीती हैं जो है एनडीए अलायंस ने। और इसमें बीजेपी इमर्ज होकर आई है विद द लार्जेस्ट पार्टी विद द 89 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, what system was recently approved by the Gulf Cooperation Council for easier regional travel। तो रीजनल ट्रेवल को ईजियर बनाने के लिए जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल उसने किस यहाँ पे सिस्टम को लॉन्च किया है, तो उस सिस्टम का नाम यहाँ पर होगा वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। तो वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिसको कि अभी लॉन्च किया है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम, ठीक है। और अगर हम ये कॉपरेशन काउंसिल की बात करते हैं ना, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, तो ये एक अरब स्टेट्स ऑफ दी गल्फ है जिसको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें आपके जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और जो यूएई है ना, ये यहाँ पे आपस में मिलके ये पूरा कॉपरेशन यहाँ पे बनाता है। तो कुल मिला के जो गल्फ कंट्रीज है वो यहाँ पे इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को बनाती है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो a landmark one-stop travel system was approved by the Gulf Cooperation Council to simplify the मूवमेंट अक्रॉस द मेंबर स्टेट्स। और जो भी मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जो भी मेंबर स्टेट्स है ना, तो उसमें वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होगा। और यूएई ने एंड बहरीन ने वर सेलेक्टेड फॉर दी पायलट फेज बिगनिंग इन दी दिसंबर 2025। अभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे ही कंट्रीज में एप्लीकेबल होगा, गल्फ की सिर्फ 2 कंट्रीज है यहाँ पे, दैट इज यूएई और बहरीन, जहाँ पे एक पायलट फेज इसका यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा डिसीजन यहाँ पे अप्रूव हुआ है 42 जो मीटिंग 42nd जो मीटिंग हुई थी ना जीसीसी की, वहां पर कुवैत सिटी में। And the system was designed to allow Gulf citizens to complete all travel checks at a single integrated point। अब इसमें क्या होगा कि जो भी वहाँ पे मेंबर कंट्री हैं जो इसके पूरे काउंसिल की पार्ट है, तो एक ही जगह पे आप क्या कर सकते हो, आप चेकिंग कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे गए, आपने एक जगह पर अपनी पूरी चेकिंग करवा ली, उसके बाद में जो भी गल्फ काउंसिल्स की जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्री है वहाँ पे आप घूम सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फायदा यहाँ पे होने वाला है। तो दिस अलाउड टू ऑल गल्फ सिटीजन, तो किसके लिए, ये गल्फ सिटीजन्स के लिए है, टू कंप्लीट ऑल ट्रेवल चेक्स एट अ सिंगल इंटीग्रेटेड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द 30th CII पार्टनरशिप समिट 2025 was inaugurated by whom in विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ऑन 14th November। तो 14th नवंबर को आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में किसने जो है 30th एडिशन ऑफ द CII पार्टनरशिप समिट को यहाँ पे क्या किया है, इनोग्रेट किया है। तो इसमें आपने CP राधाकृष्णन जी का नाम ध्यान रखना है, जो कि हमारे देश के एट प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर सी। तो CII की बात करें, दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इसी का ही 30th एडिशन का समिट था जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो इस समिट का वेन्यू भी इंपॉर्टेंट है, और इनोग्रेट किसने किया है, देश के उपराष्ट्रपति, देश के वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज CP राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which summit will PM नरेंद्र मोदी एड्रेस इन कोयम्बटूर तमिलनाडु ऑन 19th November। तो 19th नवंबर को जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो PM नरेंद्र मोदी है वो कौन से समिट को यहाँ पे एड्रेस करेंगे, तो वो यहाँ पे एड्रेस करेंगे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकते हैं कि साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को कौन होस्ट करेगा, तो ये करेंगे PM नरेंद्र मोदी। और ये पूरी समिट होगी कहाँ पर, तो ये होगी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में,
ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आए, कैसे भी फ्रेमिंग हो, बट आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, क्योंकि सभी फैक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो पूरी समिट है इसको ऑर्गेनाइज करेगा फार्मर एसोसिएशन इन तमिलनाडु, एंड इसमें जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 50 ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच स्टेट्स पन्ना डायमंड रिसीव्ड द जीआई टैग। तो आपने पन्ना हीरा पन्ना के बारे में जरूर सुना होगा। तो जो पन्ना डायमंड है वो है मध्य प्रदेश का, जिसको रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 2025 ये कौन सी डेट को मनता है। तो देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बात करें, नेशनल स्टूडेंट डे की बात करें और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की बात करें तो तीनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की, जो कि हर साल 17 नवंबर को मनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसको मनाते क्यों है, क्योंकि 1939 में ये जो नाजीज ने फोर्स किया था प्रैग जो चेक प्रैग है उन सबको यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी में जितने प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स उनकी डेथ हुई थी, जिन पे जो उन पे अत्याचार हुआ था, तो उस पूरे इवेंट को यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए हर साल 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स के जो राइट्स है, ग्लोबल सॉलिडारिटी है, जो भी मतलब स्टूडेंट्स का रोल था उस टाइम पे, उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, उसको यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ये डे यहाँ पे मनाया जाता है। फिर है विच स्टेट्स पुरी एंड सोनापुर बीचेस सिक्योर द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर दी 2025-26। तो ये जो दो बीचेस हैं, नाम है पुरी एंड सोनापुर बीचेस। सोनापुर बीचेस ये आपको उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो इन दोनों को ही यहाँ पे 2025-26 के लिए प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इसमें उड़ीसा स्टेट का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार ब्लू सर्टिफिकेशन दे दिया तो वो हमेशा के लिए वहाँ पे होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में ये पूरा मतलब जो बीचेस हैं वो क्लीन नहीं रखे जाते हैं, वो बहुत गंदगी वहाँ पे हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर बीचेस से वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वापस ले लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसको देता कौन है, तो इसको देता है जो डेनमार्क बेस्ड एक पूरा फाउंडेशन है, दैट इज फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो इसको यहाँ पे अवार्ड करती है डेनमार्क। इसमें आपने ध्यान रखना है, राइट। और इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होते हैं, जिसके बाद में ये पूरा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया जाता है, राइट। तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो अब फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं पूरी क्लास का, और जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मुधन्योमा एयरबेस के बारे में, जो कि आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसका यहाँ पे इनॉग्रेशन किसने किया है, हमारे एयर चीफ मार्शल ने, नाम है AP सिंह। फिर एस्केपेड जो ये पूरा मिशन है इसको लॉन्च किया है नासा ने, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होगी एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर। तो इसमें नासा का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओमेन ड्रोन के बारे में, जिसको ज्वाइंटली यहाँ पे डेवलप किया है USA और UAE ने। इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलिंग नेशन बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, 6th लार्जेस्ट नेशन इन द टर्म ऑफ पेटेंट फाइलिंग। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है बेसिकली न्यू दिल्ली में, और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे संजय सेठ। NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो इस बार बिहार इलेक्शन था उसमें आउट ऑफ 243 सीट्स में से जो NDA है उसने 202 सीट्स को यहाँ पे क्या किया है, जीता है। फिर बात करें वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम के बारे में, तो वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम में जो ये गल्फ काउंसिल कॉपरेशन काउंसिल है उसने इसको अप्रूव किया है। इसमें क्या होगा कि जितनी भी यहाँ पे गल्फ नेशंस होंगे, गल्फ कंट्रीज होंगी, उसमें एक ही इंटीग्रेटेड पॉइंट होगा जहाँ पे चेकिंग होगी। उसके बाद में जो भी मेंबर कंट्रीज है ना, वहाँ पे एक साथ वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, जो भी गल्फ जो है सिटीजन्स होंगे। फिर बात करें 30th एडिशन ऑफ CII पार्टनरशिप समिट, इसको किसने होस्ट किया है, तो इसको होस्ट किया CP राधाकृष्णन जी ने 14 नवंबर को। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट, इसको होस्ट करेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कहाँ पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। पन्ना डायमंड की बात करते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, जिसको अभी GI जो GI टैग है वो दिया गया है।
फिर बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे की, तो ये हर साल 17 नवंबर को मनता है। फिर बात करें अगर हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, तो ये अभी उड़ीसा के 2 बीचेस पुरी एंड सोनापुर बीचेस को यहाँ पे दिया गया फॉर दी 2025-26 के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका अपडेट था जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं एशियन यूथ गेम्स में, तो इंडिया ने कुल मिला के 48 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं। इसके साथ में इंडिया 6 नंबर पर आता है और टॉप कंट्री यहाँ पर आती थी कौन सी, दैट इज चाइना। और आज आप लोगों ने बताना है कि 91st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। इसके अलावा 90th नंबर पर कौन बने थे, 89th पे कौन थे और 88th पे कौन थे, यानी कि 88 से लेके और 91 तक इन सभी का नाम आप लोगों ने लिखना है। साथ ही में कौन कौन से स्टेट से ये लोग बिलोंग करते